हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हिट एंड रन के लिए पूरे देश भर में बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और बहुत से ड्राइवरों ने हड़ताल के लिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा उग्र रूप कर रखा है। हिट एंड रन जो कि है वो दोस्तों अपने ड्राइवर से संबंधित भी हैं। कहीं ना कहीं देखें तो अपना भी इसमें जहाँ भी चलते हैं, जहाँ भी कुछ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अपने सिर्फ गवर्नमेंट अप्लाई के लिए कर रहे हैं तो अपने पर रूल एंड रेगुलेशन नहीं लागू होंगे। तो दोस्तों सभी पर ये रूल एंड रेगुलेशन लागू होंगे। तो आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत जो लेके आए हैं, तो इसमें अपने कुछ अन्य देशों के भी क्या कानून के प्रावधान हैं उनके लिए अपने इसमें देखेंगे कि हो सकता है आगामी भर्तियों में अपने को ये चीज़ें देखने को मिल जाए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई विचार नहीं लगता। बहुत से दोस्त वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, फिर भी आप चैनल सब्सक्राइब करने, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंतर्गत कि अन्य देशों में भी कौन कौन से कानून हैं जो क्या भारत से भी कठोर हैं या भारत से लचीले हैं, तो ये अपने इस बारे में बात करेंगे। तो पहले अपने जान लेते हैं अपने इस कानून के बारे में। भी हाल ही में लागू हुए भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में हिट एंड रन केस के कड़े प्रावधान हुए, जिसमें 10 साल की कैद और 9 लाख रुपए की जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया था। इसमें कोई शक नहीं सड़क हादसों, लापरवाहियों से वाहन चलाकर होने वाली दुर्घटनाओं में भारत में वैसे सबसे ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा लोग यहीं मरते हैं। वैसे कहना चाहिए कि हालिया नया कानून हिट एंड रन में काफ़ी कड़ा कानून बन गया है। हम देखते हैं कि दूसरे देशों में हिट एंड रन में किसी दंड का प्रावधान है, हालांकि कुछ अन्य देशों में केसों में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का तक का भी प्रावधान है। दोस्तों, आपने नोट किया कि मृत्युदंड तक भी इसका प्रावधान है। पहले भारत में इंडियन पेनल कोड के तहत हिट एंड रन केस में 2 साल की सज़ा का प्रावधान था। दुनिया भर के यातायात कानूनों में हिट एंड रन दुर्घटनाओं व उसके बाद न्याय रुकने को आपराधिक काम मानते हुए सजा का प्रावधान है। हालांकि अधिकांश न्यायालयों में इसे पूरक अपराध माना जाता है। दुनिया भर में धीरे धीरे इस कानून को हरकत में आए हर अब देश में इसका स्पष्ट रूप से कानून है जो हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों अपने बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में इस हिट एंड रन के लिए जो कानून है वो किस प्रकार से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कानून के तहत किसी दुर्घटना में शामिल ड्राइवर को घटना स्थल पर रुकना होता है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो वहाँ आपको रुकना ज़रूरी है, उसे तुरंत पुलिस को सूचित करना होता है, दोबारा पुलिस को सूचना है। वो ऑस्ट्रेलिया से यातायात अपराधों के एक खास कमीशन है जो हर सड़क हादसे के बाद नेचर के हिसाब से ड्राइवर को यह तय अंक देता है कि ड्राइवर पर जुर्माना या लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता। उनके लिए अलग से एक प्रावधान है। दोस्तों, बांग्लादेश में क्या कानून है दोस्तों देखते हैं, बात करते हैं। बांग्लादेश के वाहन अधिनियम 1927 के अनुसार हादसा होने के बाद वाहन का ड्राइवर वाहन सहित वहीं रुका रहेगा जब तक कि पुलिस वहां पहुंचना जाती है और कार्रवाई शुरू होने तक शुरू नहीं कर देती। यदि हिट एंड रन या किसी भी प्रकार के मोटर वाहन संबंधित दुर्घटना में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है या मारा जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा। इसमें अधिकतम मौत की सजा भी हो सकती है। इन्होंने मौत तक का प्रावधान दिया दोस्तों। कहीं गंभीर हादसों के बाद ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी जमानत भी नहीं हो सकती। तो देख लीजिए दोस्तों, बांग्लादेश जो अपना पड़ोसी देश है उन्होंने इसको अपराध माना है और इसमें मौत तक की सज़ा का उन्होंने प्रावधान दिया है। तीसरा है कनाडा के दोस्तों क्या क्या कानून हैं। और कनाडा में हिट एंड रन को आपराधिक संहिता के तहत अपराध माना गया है, यानी कि इसको अपराध माना गया है। इसमें 5 साल तक जेल की सज़ा हो सकती है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ दुर्घटना होना के लिए सज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप छोड़ के भाग जाते हो तो इसमें 5 साल की सज़ा हो सकती है। यदि हादसे में शारीरिक क्षति या मृत्यु होती है तो अधिकतम दंड 10 साल तक की कैद या आजीवन कारावास हो सकता है। कनाडा में कार बीमा अनिवार्य है। इन्होंने कहा है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 साल तक की जेल होगी, लेकिन अगर आप मृत्यु या शारीरिक क्षति इतनी ज़्यादा हो जाती है तो आपको 10 साल और उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। अपना पड़ोसी देश चीन की दोस्तों बात कर लें तो चीन में जो कानून है वो चीन में किसी भी बड़ी दुर्घटना, मतलब
एक्सीडेंट बड़ा हो जाए जिसमें या तो मृत्यु हो जाए या सपोज कर लीजिए भी किसी व्यक्ति का अंग वगैरह को टूट जाए, तो हिट एंड रन में अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, उसका सारी उम्र के लिए रद्द कर दिए थे। इस पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 133 कानून में प्रावधान है कि हिट एंड रन केस में अगर गंभीर क्षति या मृत्यु होती है तो 3 से 7 साल तक की कैद हो सकती है। चीन का कानून ये है कि 3 से 7 साल तक की कैद हो सकती है। हांगकांग के दोस्तों कानून सुन लीजिए। हांगकांग में हादसे के बाद वाहन चालक को तुरंत वहीं रुकना होता है, उस पर 10,000 हांगकांग डॉलर का जुर्माना यानी कि 12 महीने की कैद भी हो सकती है। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। उस पर 10,000 हांगकांग डॉलर का जुर्माना और 12 महीने की कैद हो सकती है। तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपेक्षा की जाती है। अगर इस काम में देरी हुई तो पुलिस स्टेशन में दुर्घटना की रिपोर्ट करानी होगी। अगर आप इसमें कुछ देरी हो जाती है अगर आपको, तो पुलिस में रिपोर्ट कराना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो भी उन्हें 3 साल तक की या जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। मतलब 3 साल तक अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखाते हो, सपोज कर लीजिए भी अगर आप रिपोर्ट लिखाना नहीं चाहते और आप भाग जाते हो, तो दोस्तों आपको 3 साल तक का जेल और 10,000 हांगकांग डॉलर का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये हैं अलग अलग देशों के दोस्तों कानून, जो कि इस कानून के आगे तो मैं कह रहा हूँ भी उनके बराबर इनके मुकाबला देखें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर बंदा आराम से चलाए तो गाड़ी दोस्तों दिक्कत नहीं आती। तो ये हादसा किसी के साथ हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतनी थी। विदेशों में क्या क्या कानून हैं, हो सकता है भी आगामी अपने देखने को इसमें मिल जाए, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है ये हिट एंड रन कानून है जो। तो चैनल पर दोस्तों नए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें कानून कैसे लगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।